नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की, जहां क्रशर खदान में हादसा हुआ। 80 फीट गहरे गड्ढे में गिरा हाईवा। हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई। शव लेकर क्रशर खदान पहुंचे परिजन। मुआवजे की मांग पर धरने पर बैठे परिजन। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान की घटना है। मौके पर अकलतरा पुलिस टीम भी मौजूद है। तो खबर जशपुर से है, माफ कीजिएगा, जांजगीर चांपा से है, जहां पर क्रशर खदान में हादसा हो गया। 80 फीट गहरे गड्ढे में गिरा हाईवा और इस दौरान हादसे में हाईवा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं शव लेकर क्रशर खदान पहुंचे परिजन, जहां पर मुआवजे की मांग पर धरने पर बैठे हैं परिजन। उनका यह कहना है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान की पूरी घटना सामने आई है। मौके पर अकलतरा पुलिस टीम भी मौजूद है। खबर जांजगीर चांपा से है। तो एक भीषण हादसा हुआ है, जहां क्रशर खदान में हादसा हुआ और 80 फीट गहरे गड्ढे में हाईवा गिर गया। तो वहीं हाईवा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजन काफी नाराज हैं। शव लेकर क्रशर खदान पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने मुआवजे की मांग की है। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान की पूरी घटना है। मौके पर अकलतरा टीम, पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। तो गहरे गड्ढे, 80 फीट गहरे गड्ढे में हाईवा गिरा और जो हाईवा चालक है उसकी इस हादसे में मौत हो गई। अब परिजन काफी आक्रोशित हुए। उन्होंने शव लेकर क्रशर खदान पहुंच गए। वाणी मिनरल्स खदान का ये पूरा मामला है, जहां पर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है परिजनों के माध्यम से। उनका ये कहना है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसके चलते परिजन धरने पर भी बैठे हैं। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान की घटना, मौके पर अकलतरा पुलिस टीम पहुंची है। समझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्ष सुनने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई है। अब बातचीत हो रही है, लेकिन बात वही है कि जो मृतक के परिजन हैं वो भी आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ। हाईवा 80 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। और रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां तमनार क्षेत्र में पशुओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। झिंका बहल में 8 मवेशियों की मौत हो गई। कई मवेशियों की हालत गंभीर है। उद्योगों से निकले पानी पीने से मौत की आशंका जताई गई है। गांव में तालाब की मछलियां भी मर रही हैं। पानी के परीक्षण के लिए सैंपल लिया गया है। तो खबर रायगढ़ से है, जहां तमनार क्षेत्र में पशुओं की संदिग्ध मौत हुई। अब मौत कैसे हो रही है, जांच का विषय है। झिंका बहल में 8 मवेशियों की मौत हो गई। कई मवेशियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उद्योगों से निकले गंदे पानी पीने की वजह से मौत की आशंका है। और ये भी कहा जा रहा है कि गांव में तालाब की कई मछलियां भी मर रही हैं। पानी के परीक्षण के लिए सैंपल ले लिया गया है। तो झिंका बहल में 8 मवेशियों की मौत हुई है और कई मवेशी अभी भी गंभीर हालत में है। ऐसा आरोप है, ऐसी आशंका है कि जो उद्योगों से गंदा पानी निकल रहा है उसको पीने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि गांव के जो तालाब हैं उनमें मछलियों को भी मौत हो रही है। और पानी के परीक्षण के लिए हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार मवेशियों की और मछलियों की मौत किन कारणों से हो रही है। तो तमनार क्षेत्र में पशुओं की मौत के मामले में अब ये मामला जांच का विषय है। पानी का सैंपल ले लिया गया कि आखिरकार मौत किन कारणों से हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायगढ़ से, जहां तमनार क्षेत्र में लगातार पशुओं की मौत के बाद से ये आशंका है कि उद्योगों से जो गंदा पानी निकल रहा है उस पानी को पीने की वजह से पशुओं की मौत हुई है। यहाँ तक कि गांव के तालाब में मछलियों की भी मौत हो रही है और इसके चलते सैंपल ले लिया गया है। जांच का विषय बना हुआ है कि आखिरकार पशुओं को या फिर मछलियों को क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों इनकी मौत हो रही है। तो उद्योगों से यदि गंदा पानी निकल के उपयोग लायक पानी में मिल रहा है और उसको पीने की वजह से पशुओं की मौत हो रही है, तो वाकई में ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि यदि उद्योगों से निकला गंदा पानी इस्तेमाल वाले पानी में मिल रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो उद्योग प्रबंधन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से पशुओं की मौत हो रही है, कहीं न कहीं पशुपालकों को भी नुकसान हो रहा है, मछलियों की मौत हो रही है, तालाब का पानी खराब हो रहा है। और यही कारण है कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं।
तो तमनार क्षेत्र में पशुओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। झिंका बहल में 8 मवेशियों की मौत हुई है और जानकारी है कि कई मवेशी अभी भी गंभीर हालत में हैं। उद्योगों से निकले पानी पीने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। गांव में तालाब की मछलियां भी मर रही हैं और पानी के परीक्षण के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। तो देखिए कि कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। सीएम भूपेश बघेल पदयात्रा में शामिल होंगे। महू से इंदौर पहुंचेगी यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल के अलावा छत्तीसगढ़ के नेता रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी लॉन्च करेंगे यात्रा का थीम सॉन्ग। तो आज राहुल गांधी यात्रा का थीम सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज यात्रा का 5वां दिन है और आज यात्रा इंदौर में रहने वाली है। सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। तो महू से इंदौर पहुंचेगी आज भारत जोड़ो यात्रा। इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल के अलावा छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी लॉन्च करेंगे यात्रा का थीम सॉन्ग। और अब बात करेंगे हम कांकेर की। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोट दिलाने को लेकर शपथ दिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिर्फ एक प्रत्याशी विशेष को वोट देने की शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दूसरी पार्टियों ने इसका विरोध किया और निर्वाचन अधिकारी से संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एसडीएम ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए संबंधित समाज को नोटिस जारी किया है और वीडियो दुर्ग कोंडल क्षेत्र का बताया जा रहा है। साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्याशी को वोट करूंगा और गांव में जाकर जागरूक करूंगा। मैं से काम करूंगा। चुनाव आयोग जो है इस पर विचार करे और कार्रवाई कर सकती है चुनाव आयोग। बाकी इस तरह से मैं उसी बात को तो मैं पहले ही बोला कि शपथ दिलाना राजनीतिक मामलों में ठीक नहीं है। ये जो मामला है वो आप लोग के माध्यम से पता चला है और इस प्रकार की कोई शिकायत तो आई नहीं है अभी तक, लेकिन जो वीडियो अगर आई है उनको संबंधित जो एसडीएम है उनको सौंप दिया गया है और वो उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हुए हमको जिला निर्वाचन को अवगत कर। कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर चरम पर है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यहां जीत के लिए जोर लगा रही है और इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर जुबानी प्रहार भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार चौथा सेमीफाइनल भी बीजेपी हारेगी, साथ ही 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। विनय जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में हुए तीनों विधानसभा के उपचुनावों को बीजेपी विधानसभा का सेमीफाइनल बता रही थी। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल करार दे रही है, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। स्वर्गीय मनोज मंडावी के किए गए काम का कांग्रेस को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 उपचुनाव हुए, चारों को सेमीफाइनल बोल रही थी और इस बार भी सेमीफाइनल बोल रही है और चौथा सेमीफाइनल भी लोग हारेंगे और आने वाले 2023 का जब चुनाव होगा इसी समय में तो उसको भी ये लोग हारने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है भानु प्रतापपुर में जो वो लेके जनता के पास जा सके और भानु प्रतापपुर की आदरणीय जनता का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो जनहितैषी काम है उसके ऊपर भानु प्रतापपुर की जनता, आदरणीय जनता मोहर लगाने जा रही है। हमारे बहुत ही आदरणीय नेता विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की श्रीमती जी ये चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित रूप से मनोज मंडावी जी के कामों का भी फायदा हमारे माननीय प्रत्याशी को मिलने वाला है और जब रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा तो आप देखिएगा भानु प्रतापपुर का जो लीड होगा वो ऐतिहासिक लीड से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। सीजीपीएससी ने साल 2023 के एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को होंगे। मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है और इसे लेकर सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी और इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना अधर में लटकने के बाद बस्तर वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों ने रेलवे के खिलाफ आवाज बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आजादी के बाद से रेलवे ने बस्तर का दोहन किया। यहीं की संपदा से देश को अरबों का फायदा हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रेल एक सपना बनकर रह गया है। बस्तर अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेगा। लोगों ने रेल नहीं तो लोहा नहीं का नारा भी बुलंद किया। आने तक रेल चली तो 400 पैसेंजर। समाज ये पूछना चाहता है बस्तर का कि क्या बस्तर के लोगों का सीधा साधा होना, सरल होना अपराध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य उन तमाम प्रदेशों में जहां की जनता अपने अधिकार के लिए पटरियां उखाड़ देती हैं, रेलों में आग लगा देती हैं, तब सरकार बड़ी संवेदनशीलता से उस गंभीरता से लेती है। लेकिन संविधान में जो अहिंसा, जो कानून का पालन करता हुआ बस्तरवासी है, उस बस्तरवासी के साथ 75 वर्षों के बाद भी इतनी पीड़ा। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शराब पीने के मामले में 2 पंचायत सचिव निलंबित किए गए। पंचायत सचिव राम श्रवण यादव और मंगतू रात सस्पेंड किए गए। जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने की कार्रवाई। छात्राओं और खिलाड़ियों के सामने पी थी शराब पीते तस्वीरें वायरल हुई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अब खबर धमतरी से है, जहां पर कई महीने पहले हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में मगर लोड थाना इलाके में एक नवापारा के युवक पर हमला कर दिया गया था। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार थे। फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें थाना मगरलोड के ग्राम निरई माता मंदिर में करीब अप्रैल 2022 में एक गाली गलौज मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें ललित पार्ले व्यक्ति जो है उसको काफ़ी चोट आई थी पेट में। तो उसका इलाज के दौरान जो है वो हॉस्पिटल, रायपुर के हॉस्पिटल में उसकी मौत होने पर तो जिन्होंने मारपीट की थी उनके विरुद्ध जो है धारा 302 का अपराध कायम कर आज आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। खबर कोरबा से, जहां तिलकेजा खैर भाटा गांव में एक किसान की 2 एकड़ की धान की जवा फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी की पूरी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इस फसल से उन्हें काफी उम्मीदें थीं जो जलकर राख हो गई। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धान ला हमन ला के रखे रहें 2 एकड़, ता कौन शराबी आदमी रात के समय में जला दीस। कहाँ में लगा रहा? खरही ले दे पासे च में रही से पूरा जल गए का? हाँ, जल गए पूरा। तो ऐसे का चाह सर? मैं सरकार से मदद मांगा था। पूरा जल के, हम मेहनत के कमाई है तो पूरा जल गए। और अब खबर कोरबा से, जहां पर एक प्राध्यापक ने मरने के बाद अपने शरीर को दान देने की घोषणा की है। जी हां, कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक ने कोरबा मेडिकल कॉलेज के लिए देहदान संबंधी घोषणा पत्र भर दिया है। आपको बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू हुआ है और मृत शरीरों पर प्रैक्टिकल करके भविष्य में नए डॉक्टर तैयार होंगे। तो वहीं कॉलेज के डीन ने शिक्षक के इस कदम की सराहना की है। मानव देह का दान हुआ है और काफ़ी मतलब ये हमारे लिए बहुत सहायक होता है। देह दान से हमारे 125 बच्चे स्टूडेंट जो हमें एडमिशन मिला है वो डॉक्टर बनेंगे, भावी कुशल डॉक्टर निर्मित होंगे। और देहदान एक अत्यंत एक बड़ा महादान है, सब दानों से ऊपर है, क्योंकि इससे जो हमारे डॉक्टर्स बनेंगे वो 125 डॉक्टर्स
जीवन भर डॉक्टरी का पेशा जो सीखेंगे उस देहदान से, वो कई मरीजों को लाभान्वित करेंगे। और अब रायपुर से खबर, जहां उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, प्रदेश के तापमान में लगातार हो रही गिरावट। जहां कोरिया, अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, पेंड्रा में ठंड पड़ रही है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। प्रदेश के तापमान में और गिरावट होगी। तो आप देखिए कि जो सर्दी है वो शुरू तो हो ही चुकी है, लेकिन कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिनमें कोरिया, अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, पेंड्रा में ठंड है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। तो प्रदेश के तापमान में और गिरावट होगी। और सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां जिले में ठंड से बड़ी ठिठुरन, कड़कड़ाती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे की आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। कोहरा भी इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों को सुबह सुबह अपने गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ही आगे सफर करना पड़ रहा है। कड़ाके के ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिना अलाव के लोग रह नहीं सकते हैं और पूरा अपने आप को ढक कर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, अलाव का सहारा लेते ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में सर्दी का सितम अब बढ़ने लगा है। जहां देख सकते हैं सूरजपुर जिले में ये सुबह की तस्वीर है, किस तरह से कोहरा है, सड़कें सुनसान है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि रोजाना जो ठंड है उसमें इजाफा हो रहा है। और सवेरे का आलम यही होता है कि कोहरा, सड़कें सुनसान है, लोग देर सुबह तक घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो ठंड है वो रोजाना बीते कई दिनों से 10 डिग्री से तापमान नीचे है। नतीजा यही है कि कोहरे का आलम और जो सड़कें है वो सुनसान सुबह की नजरें आ रही है। और जो ग्रामीण इलाकों में भी जिस तरह से किसान जो सवेरे उठ के अपने कृषि कार्य में जुड़ जाते थे, वो भी फिलहाल घरों में देर सुबह तक रहने को मजबूर है। ऐसे में सूरजपुर जिले में आने वाले दिनों में किस तरह की और ठंड पड़ती है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भावनगर जिले में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात से रात 10:30 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुजरात दौरा है। जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार कई राज्यों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं और आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद वे गुजरात पहुंचेंगे, जहां गुजरात में जनसभा को 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भावनगर जिले में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।